हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 125 के। सेक्शन 125 में ये डिफाइन किया गया है कि मेंटेनेंस कब दिया जाता है और कौन कौन से वो कारण हैं जिनमें पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देता है। तो आज हमारा जो वीडियो है वो सिर्फ पति पक्ष के लिए है कि वो किन आधारों से मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, वो कौन कौन सी ग्राउंड हैं जिनमें पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे सकता और कोर्ट उसको मेंटेनेंस नहीं दिला सकेगा। तो हमारा जो ग्राउंड है वो बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कि इन ग्राउंडों से पति अपनी पत्नी से मेंटेनेंस देने से बच सकता है। अपना जो पहला ग्राउंड बनता है वो ये है कि अगर पत्नी अपने पति के अलावा अन्य किसी व्यक्ति से शादी कर लेती है और इस बात का पति को बिल्कुल ही पता नहीं कि भाई उसने शादी की है या वो किस कंडीशन में है, अगर उसको पता चल जाता है पति को कि उसने शादी कर ली है तो वो मेंटेनेंस का ग्राउंड खत्म हो जाता है। और क्योंकि वो शादी कर चुकी होती है इसलिए उसको जो पहला पति है उसी से मेंटेनेंस या पूरा वेतन भत्ता लेने का हक होता है, तो वहां उसका मेंटेनेंस का ग्राउंड खत्म हो जाता है पति का। दूसरा अपना जो ग्राउंड वो जो है वो ये है कि अगर पति या पत्नी आपसी सहमति से दोनों ही अलग रह रहे हैं, उनकी म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं मैच करती और वो साथ रहना ही नहीं चाहते, उन्होंने ऐसा कोई एग्रीमेंट कर रखा है कि जिससे कि वो साथ नहीं रह सकते, उसमें भी वो साथ नहीं रहेंगे, तो उसमें भी पत्नी कोर्ट में जाके ये दावा नहीं कर सकती कि उसको मेंटेनेंस दिलाया जाए। ठीक है। उसके बाद हमारा जो ग्राउंड बनता है वो ये है तीसरा कि अगर पति या पत्नी में से कोई भी मतलब पति से ज्यादा पत्नी पैसे कमा रही है, अगर पत्नी ऐसी जॉब कर रही है कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जिसमें कि वो पति से ज्यादा सैलरी पाती है हर मंथ की, तो वहां पे भी पति पत्नी को मेंटेनेंस देने का हकदार नहीं होगा और कोर्ट वहां भी मेंटेनेंस उसको नहीं दिला सकती। चौथा अपना जो ग्राउंड बनता है वो बेसिकली ये है कि अगर खुद से पत्नी मना कर देती है कि मुझे कोई भी ऐसा वेतन भत्ता नहीं चाहिए आपसे भविष्य में या फिर आज, क्योंकि वो खुद इतनी कॉन्फिडेंटली होती है कि वो पढ़ी लिखी होती है, एजुकेटेड होती ही है, तो वहां वो बोल सकती है कि मैं खुद से अपना गुजारा भत्ता कर सकती हूँ या मेरे फादर पे इतनी पर्याप्त प्रॉपर्टी है कि मैं उससे अपना आगे गुजारा कर पाऊंगी। ग्राउंड पे भी वो पत्नी अपने पति से बाद में मेंटेनेंस मांगने के हकदार नहीं रही। हमारा जो अगला ग्राउंड है वो ये है कि अगर पत्नी अन्य किसी व्यक्ति से अवैध संबंध रखती है और ये बात अगर उसके पति को पता चलती है तो वहां भी पत्नी पति से मेंटेनेंस पाने का खो बैठती है और वो मेंटेनेंस नहीं पा सकती। अपना अगला जो ग्राउंड है, एक मुक्त राशि अगर पत्नी पा लेती है पहले ही और जब वो तलाक का अगर उनकी कोई डिक्री होती है उससे पहले अगर वो कोर्ट के बाहर उनका ये फैसला होता है कि एक मुक्त राशि अगर पति पत्नी को दे देता है तो भविष्य में पत्नी कभी भी आगे मेंटेनेंस नहीं मांगेगी। वहां भी अगर पत्नी मेंटेनेंस मांगने के लिए अगर किसी भी न्यायालय में जाती है तो वहां भी उसका वो राइट खत्म हो जाता है और वो मेंटेनेंस नहीं मांग सकती, वहां भी उसकी मांग वो नहीं कर पाएगी। अपना जो अगला ग्राउंड बनता है वो ये है कि अगर पत्नी पति के साथ कोई ऐसी क्रूरल्टी करती है जिसमें कि पति उससे शारीरिक या मानसिक रूप से अगर परेशान है, उसको वो सुबह शाम किसी भी तरीके से कोई प्रताड़ित कर रही है, उस पर अत्याचार कर रही है किसी भी प्रकार का, वहां भी पति पत्नी को मेंटेनेंस देने का हकदार नहीं होगा और न्यायालय उसको मेंटेनेंस नहीं दिला सकता। अपना अगला जो ग्राउंड वो है कि अगर पत्नी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से मतलब पति से वो खुश न होके किसी अन्य पुरुष से वो लगाव रखती है और अपने पति से उसको कोई लगाव ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी वो मेंटेनेंस का अपना हक खो बैठती है। नेक्स्ट अपना जो आता है कि यह है कि यहाँ पे जो पति इतना कमाता है जिससे ऊपर की वो उसकी पत्नी कमा रही है, पति की जहाँ पे सैलरी है 20,000 रुपए और पत्नी कमाती है 50,000 रुपए, तो वहां पे जो 50,000 रुपए अगर वाइफ अगर उसकी कमाती है तो वहां पे भी वो पत्नी जो है मेंटेनेंस का हक खो बैठती है, क्योंकि पति से ज्यादा पैसे कमाती है, इसीलिए वहां भी वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी, वहां भी न्यायालय उसको मेंटेनेंस नहीं दिला सकता। अगला अपना ग्राउंड ये है कि अगर पत्नी इतनी कॉन्फिडेंट है, इतना उसके पास सफिशिएंट साधन है, इतने सोर्सेस हैं उसके कि वो वहां से वो मेंटेनेंस अपना अच्छे से वेतन मतलब अपना जो भत्ता है उसका कि भाई जो जीवन भत्ता जो उसका है, खर्चे जो भी है उसके, वो अपने सच्चा में कॉन्फिडेंट है अपने फादर के थ्रू, वहां भी वो
मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं रहती, वहां भी पति मेंटेनेंस को नहीं दे सकता और कोर्ट भी उसको मेंटेनेंस नहीं दिलाएगा। अगला जो अपना यह है कि अगर किसी पति ने सेक्शन 9 के थ्रू, सेक्शन 9 जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट का एक सेक्शन है जिसमें यह बताया गया है कि अगर कोई पत्नी अपने पति के साथ नहीं रह रही तो उसमें पति क्या करता है कि सेक्शन 9 लगाता है। उस सेक्शन 9 के अंदर ये होता है कि पति ये चाहता है कि उसकी वाइफ जो है उसके साथ रहे, उसके लिए वो लगाता है कि वो जो वैवाहिक जीवन जो उनका होता है उनको पुनः स्थापन के लिए वो न्यायालय में ये अर्जी लगाता है कि उसकी वाइफ उसके साथ आगे रहे। लेकिन कई बार क्या होता है कि पत्नी नहीं आती, उनकी जिद होती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ऐसी हालतों में भी सेक्शन 9 की एप्लीकेशन के बावजूद भी अगर पति ने ऐसी कोई डिग्री प्राप्त कर ली है, उसके बाद भी पत्नी ने मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, ऐसी कंडीशन में भी पत्नी हकदार नहीं होती किसी भी मेंटेनेंस की और वो आगे भविष्य में भी उसे मेंटेनेंस नहीं ले सकती, क्योंकि वो पति को बिना बताए घर छोड़ती है और पति के साथ रहना खुद ही पसंद नहीं करती। अपना जो अगला ग्राउंड बनता है कि अगर पत्नी ने तो मेंटेनेंस के लिए याचिका दायर की है सिविल न्यायालय में, लेकिन उसके बावजूद भी न्यायालय ने यह देखा है कि पत्नी की वजह से पति और ये दोनों साथ नहीं रहते, ऐसा कोई भी रीजन वो पति अगर साबित कर देता है और वो उसकी याचिका को खारिज कर देता है सिविल न्यायालय, तो वो आगे किसी भी न्यायालय में मेंटेनेंस के लिए याचिका नहीं लगा सकती, वहां भी उसको वो ग्राउंड उसका खत्म हो जाता है। बाकी का अपना जो है मेंटेनेंस के ये भी है कि अगर खुद से पत्नी अगर चाहती है और उसने ऐसा कोई एग्रीमेंट कर लिया है पहले तलाक के समय, जब उन दोनों में पिटीशन फाइल हुई थी डाइवोर्स की, कि मैं आगे भविष्य में कभी भी मेंटेनेंस नहीं चाहती, मेरा जो भी है आज आप जितना भी है चाहे वो 100 रुपए पे राजी हो या 1 लाख रुपए पे, वहां भी अगर वो ये बोल देती है कि मुझे आगे भविष्य में आपसे मेंटेनेंस नहीं चाहिए, तो अगर वो अपने इस हक का त्याग करती है तो आगे फ्यूचर में वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं रहेगी, न्यायालय उसको मेंटेनेंस नहीं दिला पाएगा। अगला ग्राउंड अपना ये है कि अगर पत्नी अगर अपनी दूसरी शादी कर लेती है और इस बात की पति को बाद में खबर लगती है और वो ये साबित कर देता है कि उसकी पत्नी ने दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली है, तो इस बेस पे भी वो मेंटेनेंस देने का हकदार नहीं होगा और पत्नी उसे मेंटेनेंस नहीं ले सकती। अगला अपना ग्राउंड ये है कि अगर पत्नी जहां न्यायालय में पत्नी ने खुद ये याचिका लगाई है कि वो मेंटेनेंस चाहती है, लेकिन जो उसका जो तलाक हुआ था वो खुद महिला की गलती से हुआ था, उसकी ही कोई ऐसी वजह रही थी जिससे कि न्यायालय ने उसकी तलाक की अर्जी को मंजूर किया और तलाक उन दोनों में हुआ, तो ऐसी स्थिति में भी पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस नहीं लेगी और न्यायालय उसको मेंटेनेंस नहीं दिला पाएगा। अगला जो अपना ग्राउंड वो ये है कि अगर पत्नी अपनी स्वयं की मर्जी से अपने पति का घर त्यागती है, वो अपने पति के साथ रहना ही नहीं चाहती, बिना किसी रीजनेबल कॉज के वो पति का घर छोड़ना चाहती है, चाहे उसके सास ससुर को ले वजह से या फिर उसके किसी भी वजह से अगर वो चाहती है, या फिर वो अपने ही साथ अपने पति को ले जाना चाहती है, किसी बोलती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना तुम्हारे साथ, मेरे मम्मी पापा के साथ रहो आप चल के, या फिर वो बोलती है कि मुझे किसी और शहर में जाके लेके रहो आप, अगर पति इस बात पर राजी नहीं होता है तो पत्नी उसको छोड़ने की धमकी देती है। तो ऐसी कंडीशन में भी अगर पत्नी अलग रहना चाहे तो भी वो उसको पति मेंटेनेंस देने का हकदार नहीं होगा, क्योंकि पति तो उसको रखना चाहता है लेकिन पत्नी खुद ही नहीं रह सकती वहां पे, इसीलिए वो खुद ही इस मेंटेनेंस के हक का त्याग कर देती है और न्यायालय उसको मेंटेनेंस नहीं दिलाएगा। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो पति के पक्ष में था, जो कि ये बताता है कि मेंटेनेंस का जो हक है पत्नी यहाँ पे बिल्कुल से खत्म कर देती है और आगे वो कभी भी अगर मेंटेनेंस चाहे तो वो कभी नहीं ले सकती, क्योंकि उसकी खुद की ही गलतियों की वजह से वो यहाँ पे उसका राइट खत्म करती है ये धारा, और आगे चल के वो मेंटेनेंस कभी किसी न्यायालय में नहीं लगा सकती। अभी जो मैंने आपको ग्राउंड बताए हैं वो सारे के सारे ग्राउंड जो है वो पति पक्ष के हैं। अगर पति इन ग्राउंड का सहारा लेता है तो वो अपने मेंटेनेंस के हक से बच सकता है और उसको पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, और वो किसी भी तरीके से ना घबराए। उसको अगर इन चीजों से बाहर अगर वो जाता है, अगर उसको किसी भी प्रकार की फिर भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे गूगल पे सर्च करे, मेरा नाम एडवोकेट उषा भगोर है, और अगर उसको किसी भी प्रकार की एडवाइस चाहिए तो वो मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें,
और अगर नहीं लगी एडवाइस अच्छी तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि क्यों नहीं लगी, जिससे कि मैं आगे चल के आपको नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को अच्छे से बता पाऊंगी। तो आप मुझे वो भी बता सकते हो कि मेरी एडवाइस आपको क्यों नहीं अच्छी लगी। फिर मिलूंगी मैं आपको नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आपको नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद कि आप मेरे साथ रहे, आपने मेरी वीडियो को सुना पूरी तरीके से। धन्यवाद।